फॉर्मूले हैं सब, सूत्र, सब फॉर्मूले हैं। F इज इक्वल टू M इंटू ए। फोर्थ लॉ का प्रोग्राम आज नहीं आ पाया क्योंकि कल आएगा, वो कल रात में 9 बजे आएगा। गीता के ऊपर मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, आज वो नहीं कर पाए क्योंकि आज इस शो को करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दूं और 9 वर्ष की एक नई शुरुआत करने के लिए आप सब लोगों से अपील करूं, रिक्वेस्ट करूं। हो सकता है जैसे मैंने अपने जीवन को बदला, शुद्ध कोयला, यही गोंडा शहर के लोग, दोस्त, मेरे मित्र जो साथ में पढ़ते थे, रिश्तेदार, सब खत्म। लेकिन मुझे सूत्र पता चले, मेरे जीवन में बदलाहट आई और मुझे गिल्ट किसी बात का नहीं है ही नहीं। हम पापी थोड़ी हैं, अज्ञानी। अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं, आप क्यों नहीं बदल सकते? सूत्र पता होना चाहिए। अब ये ग्लास है, अब साइंस में तुम्हें पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुमने सीखने के लिए नहीं पढ़ा ना। अब ये ग्लास है, स्टील, अब तुम इतनी स्टील का कटोरा बनाना चाहते हो, इसी स्टील का, तो इसको गलाना पड़ेगा। टेम्परेचर से ट्रांसफॉर्मेशन, कितना टेम्परेचर? अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये गल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अभी सॉलिड में है, लिक्विड हो जाएगा ये। अब जब ये लिक्विड हो जाएगा तो तुम इसका बाउल बना लो, तुम इसका स्पून बना लो, और टेम्परेचर दे दो, लिक्विड गैस में बन जाए। अब सवाल यह कि तुम देते कितना टेम्परेचर हो, इसलिए 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को टेम्परेचर दे दो, लिक्विड बन जाए, लिक्विड को टेम्परेचर दे दो, गैस बन जाए, गैस और ऊंचाई पे चली जाएगी। अब उतना टेम्परेचर चलो हर आदमी नहीं देना चाहता, 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पढ़ाया गया हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो हमें साइंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ाया गया, इसी को कहा गया त्याग और तपस्या। इसी को अध्यात्म ने तपस्या का, ये जो तप शब्द है ना, ये टेम्परेचर से बना है। तमन्ना, वो जो T इजिकल टू T प्लस T मैंने लिखा ना, तमन्ना इजिकल टू त्याग प्लस तपस्या। सब बदल जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। मोटिवेशन तुम ले लो, मोटिवेशन से नहीं बदल पाओगे, तपस्या करनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए इस देश में आश्रमों का अस्तित्व है। आश्रम, गांधी जी ने भी इसीलिए आश्रम बनाए। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। अब तुम कितना तप करते हो, चले जाओ विपासना सेंटर, चले जाओ,
महाराज अड़गानंद जी के आश्रम चले आओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां तुम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में तुम्हें रहना पड़े। त्याग, घर द्वार थोड़ी छोड़ना है। तो 4 बजे जो आदमी उठ रहा है उसको पर डे 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। चार बजे सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और 4 बजे कैसा भी आदमी हो सभी सोता है, अपवाद हर जगह है। डाइस ली थी मैंने, डाइस। मैं मेज कुर्सी बैठ के नहीं पढ़ता था, मैं डाइस लिया हुआ था। जिस डाइस पे टीचर लोग पढ़ाते हैं वो डाइस लिया हुआ था, उस पर खड़े होकर पढ़ते थे। ठंडक में पूरा जूता मोजा टोपी लोपी लगा के खड़े होकर पढ़ते थे। पता था कि रजाई में पैर डाल के पढ़ेंगे नींद आ जाएगी। जब तक पढ़ाई करते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि जैसे खाएंगे सारा खून दिमाग पेट की तरफ भाग जाएगा, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। और खाली दिमाग कब्जे में रहता है। जब खाली पेट हो दिमाग कब्जे में रहता है, कहीं भागता ही नहीं। ये तुम्हारे लेवल की तपस्या, तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। दर्द में भी कुछ बात है। क्या बात है? कि दर्द तुम्हें जीवंत बना के रखता है। दर्द में तुम सो नहीं सकते। दर्द में भी कुछ बात है। यह दर्द तुम्हें जीवंत बनाए रखता है। रात में दर्द हो रहा है, रात में 10 बजे सो जाओगे। और जिसने इस दर्द को खरीदना शुरू कर दिया, जिंदगी तो वैसे भी तुम्हें देगी, उसका वादा है, सबको देती है। दर्द, नाक में दर्द हो गया, अब नहीं सो पाओगे। दर्द का काम है जीवंत बनाए रखना। अब विद्यार्थी के रूप में तुम खड़े होकर पढ़ो, 4 घंटा खड़े रहो, नींद आ ही नहीं सकती। नींद आ ही नहीं सकती। पेट और मन का गहरा संबंध है। पेट खाली, मन कब्जे में। तो जब तक पढ़ो तब तक खाने से दूर रहो। सुबह उठे 6 केला खा लिए, 3 गिलास दूध पी लिए, 15 अंडा खा लिए, और फिर पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट। सारा खून पेट में मौजूद है, यहां कुछ काम ही नहीं कर रहा हो। पेट भरा रहेगा तो मन तो घूमेगा, फिर टहलेगा कि बड़ी वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है। भूखे मन से, भूखे पेट से, जब पेट भूखा हो तब मन से कहो कि उल्टे सीधे विचार लाके दिखाओ। कहेगा अरे भैया पहले खाने तो खिला दो। ये तुम्हारी तपस्या। तुम्हारी तपस्या जंगल जाने की तपस्या नहीं है। तुम्हारी वो भी, उसका भी समय आ जाएगा, कोई बात नहीं। स्टेज वाइज डेवलपमेंट है अध्यात्म में। तुम्हारी यही तपस्या है। अब 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो 8 ही घंटे, लेकिन माहौल पढ़ाई का होना चाहिए। बाहर निकले, हमास पे डिस्कशन कर लो, हमास का फुल फॉर्म पूछ लो। यूनिवर्सिटी का लड़का डिबेट, परिचर्चा, क्या नहीं होता था यूनिवर्सिटी में। मतलब जो लड़का यूनिवर्सिटी में पहुंच गया उसको लोग आईएएस मान ही लेते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लोग बात नहीं करते थे यहां के लड़कों से, डर के मारे कि अरे भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते। क्योंकि यूनिवर्सिटी आप पहुंचे सुबह 8 बजे 10 बजे पहुंचे यूनिवर्सिटी, और जैसे एंटर किए डिस्कशन शुरू हो गया। क्लासें हुई, परिचर्चा हुई, वाद विवाद हुआ, झगड़ा नहीं।
कई विंग के स्टूडेंट्स होते थे, कोई आयसा का है, कोई एबीवीपी का है, कोई एनएसयूआई का है, सब अलग अलग विंग के स्टूडेंट है, सब अपना अपना बात रखते थे, अपना अपना एविडेंस रखते थे, गहन चर्चा होती थी, एक एक कप चाय पीते थे, सब वापस अपने अपने कमरे पे। तो यूनिवर्सिटी ज्ञान का अड्डा बन गई थी। आज और 8 सीरीज की वॉच ले ली, अच्छा इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या फंक्शन सिस्टम है, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो, वो तो तुम लोग यार बहुत महान हो, बहुत महान हो जो यहां बैठ के मुझे सुन रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सबके जीवन में परिवर्तन आए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम सबके जीवन में परिवर्तन आए और आज से यह बात शुरू कर दो। जलना पड़ेगा यार, कोई रास्ता नहीं। 2024 का व्रत लो तुम। 2024 की शुरुआत तुम तपस्या की शुरुआत करो कि अब मुझे तपस्या करना है, अपने आप को कष्ट देना है। और जिस दिन तुमने स्वयं को कष्ट दिए, भारत की सबसे बड़ी खोज है, इस बार 2024 तपस्या का वर्ष तुम्हारे। आज लिख लो, दर्द से भागना नहीं है। दर्द हो रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है। मैंने विचार किया कि ना, नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। इसका व्रत ले लो, यह पहला व्रत ले लो कि तपस्या करनी है। 2024 तपस्या का वर्ष है हमारा। तुम किसी भी घर के हो, अमीर घर के हो, गरीब, गरीब तो कोई है नहीं, पता नहीं क्यों लोग गरीब 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 गरीब, गरीब बच्चे गरीब बच्चे गरीब बच्चे। जब तक तुम्हारी चेतना है और तुम्हारे पास दिमाग सही है, तुम गरीब नहीं हो। सिंपैथी मत बटोरो, शक्ति बटोरो। कहीं भी काम करो यार। मुझे एक लड़का मिला लखनऊ में, वो सोसाइटी में गाड़ी साफ करता है, सुबह आता है 4 घंटा गाड़ियां साफ करता है, तैयारी कर रहा है। कहा सर आपकी वीडियो देखकर मैंने कहा ना, किसी से कुछ भी नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी सोसाइटियां इतनी, एक गाड़ी साफ करने का महीने का 700 रुपया, ज्यादा खुश हो जाए तुम्हारे साफ करने से 800 रुपया। बहुत खुश हो जाए 1000 रुपया। क्यों शर्मा रहे हो? हम भी तो रेस्टोरेंट में काम किए, हम तो किसी से नहीं गए, क्योंकि कोई, मुझे एहसास हो गया कोई गरीब ही नहीं है। गरीब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गरीब है वो। और अगर धन नहीं है तो पहले धन की व्यवस्था कर लो, कोई स्किल सीख लो। पहला काम यही कर लो। 18 साल में तैयारी कर रहा हूं, 15 साल से तुम्हें दिमाग में तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें पता है मेरे मां बाप पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई स्किल सीख लो कि जैसे ही तुम 18, 19, 20 की उम्र में पहुंचो, तुम्हारे हाथ में 15-20 हजार रुपए महीने का आता रहे। मेरे घर में एक लड़का आया, वो वाटर प्यूरिफायर ठीक करने तैयारी कर रहा था। चौबीस का तुम्हारा पहला व्रत कि तपस्या करना है, खुद को कष्ट देना है, खुद को बदलना है। खुद से शुरुआत करनी, स्वयं से, किसी को नहीं बदलना। कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा है ही नहीं। लोग भटके हुए हैं, अज्ञानी हैं।
दूसरा व्रत तुम क्या लोगे 2024 में? पहला तो तपस्या सर्वोपरि, तपस्या, आत्म सेल्फ रिलायंस। दूसरा व्रत ले लो, सेल्फ रिलायंस। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल से कम है तो सेल्फ रिलायंस, कुछ भी सीखूंगा, कोई भी स्किल सीखूंगा, पहले स्किल सीखूंगा। जब तुम तैयारी करते हो ना तो बैठ के शांति से पढ़ना होता है। 1990 के पहले लोग एक दूसरे की मदद कर देते थे, सतुआ खा के लोग पढ़ लेते थे, तब इतनी चुनौतियां जीवन में नहीं थी, जीवन बड़ा सरल था। इलाहाबाद शहर जैसे शहर शिक्षा के केंद्र थे, सब जौनपुर प्रतापगढ़ 50-50 किलोमीटर के चारों तरफ शहर थे। लोग गांव जाते थे, 50 किलो गेहूं ले आते थे, आलू ले आते थे। लेकिन जो दिल्ली आकर पढ़ रहा है, तीसरा ये माला है ना, मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे, बस। रात में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, माला ले लो, रामकृष्ण मिशन में चले आओ, 25 रुपए की माला मिलेगी, पढ़ो। कोई भी मंत्र उठा लो, ओम नमः शिवाय, ओम अंबेडकराय नमः, कुछ भी, अपना नाम बोलो, ओम संजय नमः, अपना बोलो। फायदा क्या होगा? मन की भगभगाहट टूटेगी, इसकी स्पीड कम होगी। यही माला से मुक्ति थोड़ी मिलती। नहीं, कबीर ने कहा नहीं, माला फेरत जगमुआ गया ना मन का फेर। लेकिन माला फेरने से क्या होता है? मन की जो भगभगाहट है, मन का जो अधीरपन है, मन की जो उत्तेजना है, वो शांत हो जाती है। और चौथा व्रत करके देखना, तब बताना, करके देखना तब बताना। मां बाप को डेली, प्रतिदिन तुम्हारे साथ हैं, आप उनका चरण पकड़िए, आपके साथ नहीं है आप उनको फोन करिए, पर डे। पता है, ये जब खुश होते हैं, कोई भी आदमी जब खुश होता है तो उसकी वाइब्रेशन निकलती है पॉजिटिव। इसलिए सारे धर्मों ने दुआ को बड़ा महत्व दिया है। कहा जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। तुम लोगों ने दुआ खरीदना छोड़ दिया यार। कल से तुम्हारा 24 शुरू हो रहा है। 24 में ये 4 काम कर लो, घबराओ मत।